और दिवाली पर बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन त्योहार के जश्न में कोरोना के खतरे से बेखबर भी हम बने हुए हैं। धनतेरस पर देश के कई हिस्सों से हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई। यहां बाजारों में कोविड नियमों की खूब धज्जियां उड़ी। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, न किसी के चेहरे पर मास्क नजर आया। त्योहार की खुशी, कोरोना गए भूल। न चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। बाजार में भीड़ उमड़ी, जमकर खरीदारी। लेकिन ये लापरवाही कहीं पड़ ना जाए भारी, कहीं इन खुशियों पर ग्रहण न लग जाए। हर तरफ रोशनी बिखेरने वाला त्योहार है दिवाली, और इस दिवाली का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है धनतेरस पर खरीदारी से। इस दिवाली हर किसी के चेहरे खिले हैं, बाजार गुलजार हैं। कोरोना महामारी के चलते मुस्कुराने को तरस गए लोग इस दिवाली पर जमकर जश्न मनाने को बेकरार हैं। लेकिन त्योहार पर बाजारों से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण भले ही कम हो गया हो, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में ये लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें दिल्ली के सदर बाजार की हैं। लोग खरीदारी करने में मशगूल हैं, किसी भी खतरे से बेपरवाह। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क। क्या बड़े, क्या छोटे और क्या महिलाएं, सूरत अलग है लेकिन लापरवाही एक जैसी। इनमें से किसी को भी देखकर नहीं लगता कि इन्हें इसका जरा सा भी अंदाजा है कि कोरोना क्या कहर बरपा सकता है। क्या ये महामारी की त्रासदी को भूल चुके हैं? सदर बाजार में अमूमन सामान सस्ता मिलता है, लेकिन ये लोग शायद भूल गए कि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। लोग तो बेपरवाह बने ही हुए हैं, लेकिन प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा है। कोविड नियमों का पालन कराने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। धनतेरस पर दिल्ली में मशहूर सरोजनी नगर मार्केट के हालात भी अलग नहीं रहे। यहाँ भी भारी लापरवाही का आलम रहा। मार्केट में खचाखच भीड़ देखने को मिली और बिना मास्क लगाए लोग बेधड़क घूमते भी दिखे। जहाँ तक नजर दौड़ाइए, धनतेरस की खरीदारी में व्यस्त लोगों को जरा भी खौफ नहीं कि वो। और देश के अलग अलग शहरों से इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त बाजारों में स्थिति क्या है, कोरोना प्रोटोकॉल का क्या पालन किया जा रहा है, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। वैभव मेरे साथ है। वैभव, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि धनतेरस के मौके पर तो हमने देखा लोग जमकर शॉपिंग करने निकले, लेकिन कोरोना के दौरान जो सावधानी रखनी थी उस सावधानी को वो भूल गए। आज की स्थिति क्या है? जी देखिए विशाल, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बंगाली मार्केट में मौजूद हूँ और बंगाली मार्केट की एक मिठाई की दुकान में मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं दिवाली के लिए खरीदारी कर रहे हैं। आपको तस्वीरों के जरिए बता दें कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं और अलग अलग तरीके की जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर लोग खरीदने आ रहे हैं। हालांकि लोगों ने यहाँ पर जो है मास्क भी पहना हुआ है और जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर मास्क पहने हुए है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। तरह तरह की मिठाइयाँ जो है वो यहाँ पर लोग खरीदने आ रहे हैं, चाहे वो देशी घी के लड्डू हो या फिर अलग बंगाली मिठाई ही क्यों ना हो। और ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो वो भी तमाम तरीके की यहाँ पर मिठाइयाँ सजी हुई, क्योंकि कल त्योहार है और इसी को लेकर लोग जो हैं खरीदारी करने आ गए हैं। किस किस तरीके की और तैयारियां की गई ये भी हम आपको बताते हैं। हमारे साथ गिरीश जी हैं, जो मिठाई की दुकान के ऑनर हैं। सर, इस बार क्या नया है मिठाइयों में और लोग किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं दुकानों में, बाहर? थोड़ा सा पीछे एक मिनट मास्क लगा लो। कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन भी हो रहा है। मिठाइयों में पहले से बेटर भी है और पिछले साल से बेटर है। रूटीन नहीं है क्योंकि फाइनेंशियली लोग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, व्यापार पूरा नहीं आया है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह वैक्सीनेशन हो रहा है हिंदुस्तान में, तो अब जो आने वाला साल है 2022, उसमें व्यापार रूटीन में आ जाएगा, सब काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा और लोगों में उत्साह है। लेकिन प्रिकॉशंस भी है, लोग निकल रहे हैं। पिछले साल तो डर था लोगों में क्योंकि हमारे पास दवा नहीं थी, अब दवा भी है, हर चीज़ भी है और लोग पालन कर रहे हैं, निकल रहे हैं और उत्साह बहुत है लोगों में। चाहे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर है
वो इतना नहीं खर्च कर सकते, लेकिन त्यौहार मनाने के लिए उत्साह बहुत है। उत्साह बहुत है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि लोग कोरोना नियमों का तो पालन कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्योंकि 2 साल से लोग मना नहीं पाए थे दिवाली ढंग से, इस बार नई मिठाइयों की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मिठाइयों के बिना त्यौहार फीका है। देखिए साहब, त्यौहार मिठाई के बगैर कोई भी पूरा नहीं हो सकता, चाहे वो रक्षाबंधन है, चाहे दशहरा है, चाहे भाई दूज है। आदमी को पूजा करने के लिए मिठाई चाहिए, ना बिस्किट चाहिए ना चॉकलेट चाहिए। कोई नई तरीके की मिठाई जो इस बार आपने बनाई हो? मिठाई बनाई है जी, शुगर फ्री बनाई है। इस बार हमने ट्राई किया है, हमने अलग अलग तरह की मिठाइयां हैं। और ये जानकर अच्छा लगा वैभव कि यहाँ पर लोग जो हैं वो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि शॉपिंग जरूर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ कीजिए। लखनऊ चलते हैं, मयूर हमारे साथ है। वहां पर किस तरह से शॉपिंग हो रही है और क्या कोरोना नियमों का ध्यान रखा जा रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए मयूर। बिल्कुल विशाल, देखिए 5 दिन का ये त्यौहार है। कल धनतेरस था, लोगों ने जमकर जो है खरीदारी की और आज छोटी दिवाली है। लखनऊ का गोमती नगर इलाका है जहां पर इस वक्त हैं और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये मार्केट है, हालांकि अभी सुबह का वक्त है और इस समय अभी आपको मार्केट में भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी तैयारियां हो रही हैं, दुकानें जो हैं सारी यहाँ पर सज रही हैं। और जो अगर हम बात करें वोकल फॉर लोकल की जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने कर रखा है कि जो छोटे कामगार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको कहीं ना कहीं इस त्यौहार में बढ़ावा मिले। और देख सकते हैं आप मिट्टी की जो दियाली हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनको लगातार बेचने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और साल में एक बार मौका मिलता है, दिवाली का समय ऐसा आता है कि अच्छा व्यापार किया जा सके। हमारे साथ जो दियाली के व्यापारी है मिट्टी के, ये हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हो गया आपका? नौशाद। नौशाद भाई, कैसा चल रहा है इस बार व्यापार आपका? सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। पिछली बार तो कोरोना था तो इतना बेहतर व्यापार नहीं हो पाया था। डाउन था। तो देखिए इनका व्यापार इस बार कह रहे हैं अच्छा चल रहा है, उत्साह है इस बात को लेकर। और भी तमाम दुकानें हैं, दिखाना चाहेंगे। गणेश लक्ष्मी की यहाँ पर दुकानें हैं और जो पूजन सामग्री है दीपावली में जो इस्तेमाल होता है उसकी तमाम यहाँ पर दुकानें हैं। तो फिलहाल जो व्यापार है वो इस साल बढ़िया चल रहा है क्योंकि अभी दुकानें सज रही हैं। सुबह का वक्त है और कल रात को यहाँ पर लगभग 2 बजे तक लोगों ने शॉपिंग की थी। धनतेरस का समय था और धनवर्षा होती है अगर धनतेरस के दिन शॉपिंग की जाती है। और भी तमाम छोटे दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम हो गया? अमर सिंह। अमर जी, कैसा व्यापार चल रहा है इस बार? ठीक चल रहा है। पिछली बार तो कोरोना था, देखिए पिछले 2 साल से जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि लोग दुकानों पर आए, शॉपिंग करें। लोग शॉपिंग करने इस बार जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कोरोना नियमों का हमें ध्यान रखना है, ये सबसे जरूरी बात है। मुंबई चलते हैं, अंकुर मेरे साथ है। अंकुर, वहां पर स्थिति क्या है? विशाल, मैं उस शहर से इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं जहां इसी साल मार्च के महीने में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के सामने आने सबसे पहले शुरू हुए, जिसको हमने सेकेंड वेव नाम दिया था। और अभी मैं जो रिपोर्टिंग कर रहा हूं दादर से कर रहा हूं। दादर कोई वन साइडेड इलाका नहीं है या रिमोट इलाका नहीं है, शहर के सबसे बीचों बीच का इलाका है। और ये दादर की बाजार की आप तस्वीरें लाइव देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा में कहूंगा एक बार पैन भी करके दिखाएंगे आपको पूरा इलाका। यहाँ पे भीड़ इस वक्त, मैं सुबह के वक्त की बात कर रहा हूँ और ये अभी आने वाले शाम तक आपको इसी तरह बदस्तूर ये पूरी सड़कें इसी तरह लबालब रहेंगी। लोगों से जम के खरीदारी की जा रही है और चिंता इसी बात की है कि जो जमकर खरीदारी करने वाले मूड में या दीपावली को सेलिब्रेट करने वाले मूड में लोगों ने नियमों की पूरी तरह अवहेलना कर दी है। कई ऐसे दुकानदार हैं, कई ऐसे लोग आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे जिन्होंने कोई मास्क नहीं पहन रखा है। पहले तो दुकानदार की ही जिम्मेदारी होती है कि वो खुद मास्क पहने, खुद नियमों का पालन करे और दुकान पे जो भी व्यक्ति आ रहा हो उसको भी इसके बारे में सूचित कराए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता हुआ कम से कम मैं तो नहीं देख रहा हूँ। ये कहानी का एक पहलू है कि लोग जिम्मेदार नहीं हैं, लोग लापरवाह हो चुके हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। कहानी का दूसरा पहलू ये होता है कि महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में बाकायदा बीएमसी ने मार्शल्स बनाए हैं। ये मार्शल्स की जिम्मेदारी है कि जब भी लोग, कोई व्यक्ति किसी बाजार में, पब्लिक प्लेस में, कहीं पर भी अगर मास्क नहीं पहन रखा होता है तो उसके ऊपर चार्ज लगाया जाए। लेकिन ये न तो पुलिस को दिखाई दे रहा है, ना ये बात उन मार्शल्स को नजर आ रही है, ना बीएमसी के ऑफिशियल्स को नजर आ रही है। जबकि हम बहुत दूर के इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको शहर के बीचों बीच के इलाके की बात कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर के पास में ही मातोश्री भी है। चले, बिल्कुल। मुंबई की हालत क्या है ये अंकुर ने बताया। अब बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं। जयपाल मेरे साथ हैं। जयपाल, वहां पर स्थिति क्या है?
कि देखिए बेंगलुरु के लिहाज से अभी काफी जल्दी है, यानी कि अभी पूरी तरह से बाजार खुले नहीं है, लेकिन फिर भी कल धनतेरस था और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह की सजावट है ये बताने के लिए काफी है कि इस बार की दिवाली जो है वो पिछली दिवाली से जरूर बेहतर है। लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और इसके पीछे की वजह है जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा और शाम आती जाएगी, ये फुटपाथ जो अभी आपको थोड़े सुनसान नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आप लोगों की भीड़ बढ़ते हुए देख सकेंगे। हालांकि बेंगलुरु जो है पढ़े लिखे लोगों का शहर है, माना जाता है कि लोग यहाँ नियमों के प्रति बड़े सतर्क हैं, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसी तस्वीरें सामने में आती हैं जहां पर कि लोग मास्क का ख्याल नहीं रखते, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करते। तो ये सारी चीजें जो हैं जरूर ये लोगों को बताने के लिए काफी है कि इस बार हम पिछली बार की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंट बिल्कुल। वैक्सीनेशन भी ज्यादा हुआ है, बावजूद इसके अभी खतरा टला नहीं है और इसलिए ये जरूरी है कि जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनका पालन करें, क्योंकि त्योहार जो है वो खुशियां लेकर के आते हैं और खुशियों में किसी तरह का कोई बाधा ना आए। बिल्कुल, दिवाली का मौका है, खुशियां मनाइए, जरूर मनाइए, शॉपिंग भी कीजिए, लेकिन कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उनका पालन कीजिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लापरवाही कोरोना के संकट को एक बार फिर से बड़ा बना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी सहयोगियों का इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.